नहीं है गया है, यहाँ चोरी हो गई है हमारे पासपोर्ट्स और अब तो आने का नहीं। हमारा दिमाग बहुत खराब हो चुका था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या करना है। चलो टोर्च अच्छा बना हुआ है। गार्लिक नान कर लो, मटर पनीर और गार्लिक नान कर लो। ठीक है। हाँ टोट्स कैसा लग रहा है आज? टोट्स को ग्रीस आना था, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेस थी वो की ग्रीस। कैसा रहा ग्रीस का पहला दिन? बहुत बेकार, बहुत ही बेकार। अभी तक मतलब हम जितनी भी कंट्रियों में घूमे यूरोप में, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आई जो दिक्कत हमें यहाँ आई है। और हमारा पूरा चीज़ें बुक थी, मतलब हम यहाँ 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 ऐसे ऐसे घूमेंगे, सब कुछ अभी छोड़ना पड़ा। आज हमने कुछ नहीं घूमा, सिर्फ भागा दौड़ी करी है। हम एक पुलिस वाले के यहाँ से दूसरे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एंड अभी कल भी हमें एम्बेसी जाना है, तो अभी बहुत भागा दौड़ी है। पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है। मेरा बू मैं करने वाला है। ऐसा मैं विश कर रही हूँ सेंटोरिनी में ना हो, क्योंकि ये तो हम अभी कहाँ पे हैं? अभी हम एथेंस में हैं, इसलिए हम कहाँ हैं? यस हम अभी एथेंस में, और अभी सेंटोरिनी देखो, अभी हो पाएगा सेंटोरिनी? अभी कुछ कह नहीं सकते, हो तो जाना चाहिए क्योंकि पासपोर्ट्स नहीं है हमारे पास, तो अभी कुछ पता नहीं है कैसे रहेगा। और हमने सब कुछ इतना अच्छा बुक करा हुआ है, मतलब सेंटोरिनी में इतना अच्छा सब कुछ बुक करा हुआ है। अभी देखो ये जो शहर है ना एथेंस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ हर जगह बस में चढ़ते हैं ऐसा लग रहा है जैसे ये चोर वो चोर, बिल्कुल भी सेफ सिटी नहीं है। और जस्ट जब हम पुलिस स्टेशन गए ना, हमारे जस्ट पीछे से 2 लड़कियां और आई और उसी टाइम पे उन्होंने भी सेम ये बोला कि मेरा पूरा वॉलेट ही चोरी हो गया। कर सकते हैं, यहाँ पे होता ही ऐसा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे बहुत भूख भी लगी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम एक्चुअली यहाँ पे कितने 4 बजे तक तो हम आए थे। हाँ काम के चक्कर में लगे। हमने सुबह बस एक बर्गर लिया था, वो भी आधा ही खाया था क्योंकि तब समझ नहीं आ रही थी वो। और फिर मैंने सोचा था यहाँ क्या अच्छे से खाएंगे, तो तब तक काम बिगड़ गया। अभी पूरे डिटेल में नहीं देखना चाहती। मेरा मैंगो लस्सी आ गया। तुम्हारा क्या था? ये क्या ऑर्डर किया था तुमने? ये वाला ये मिंट लस्सी है, लेकिन इसमें सॉल्ट है उन्होंने बोला है। एंड मेरा तो प्रॉपर जैसे मैंगो लस्सी होता है वही है। ये रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा सा है, क्यूट सा, बहुत प्यारी लाइट्स लग रही हैं। हम टेंशन में, बट यस चीयर्स। मैंगो लस्सी के साथ हम चीयर्स कर रहे हैं। मैंगो लस्सी बहुत टेस्टी है। तुम्हारी वाली ड्रिंक कैसी है? अच्छी है, मेरी भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे में सॉल्ट अच्छा लग रहा है? ये भी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। यार पीछे कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना? मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। ये ऊपर जो उन्होंने पूरा सा डेकोरेट करा हुआ, फेरी लाइट्स लगाई हुई है, ब्यूटीफुल। बिल करके चलते हैं। चलो, मेरे से पिया नहीं गया, मेरा बच गया। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वापस डिनर वगैरह करके। तो अभी मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से पहले क्या हुआ था। सबसे पहले आज आपको पता है हमारा फर्स्ट डे है, हम लोग एथेंस में आए एंड हमारा घूमने के भी प्लान्स थे कि हम यहाँ घूमने जाएंगे। एंड अभी तक अपने ब्लॉग में देख लोगे कि हम घूमने निकल भी गए थे, बट उसके बाद हमारा ना बस में पासपोर्ट चोरी हो गया। यस, एंड बस में पासपोर्ट चोरी भी इतने खतरनाक ढंग से हुआ कि मतलब बूबू खड़ा था, उसके सामने मैं भी थी, मतलब मैं भी खड़ी हुई थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बस में किसी ने भी नहीं देखा और चुराने वाले ने इतने भयंकर तरीके से मतलब ऐसा चुराया उसने, यार हमें पता भी नहीं चला। मतलब मुझे इतना पता है कि जब हमारा स्टॉप आया, हम लोग बस से नीचे उतरे
तो ना हमने अपने सारा, मैंने बुबू को बोला, मैंने कहा बुबू तुम्हारे बैग्स की सारी चेनें खुली हुई हैं। तो बुबू ने मेरे चेक वेक करा, उसने बोला यार मुझे लग रहा है इसमें पासपोर्ट नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि यार हो सकता है हमने रूम वगैरह में छोड़ दिया हो। तो हम वापस से कमरे में आए और हम लोगों ने पूरा अपना छानबीन करा, मतलब छाटा, तो हमें ना कुछ नहीं मिला। तो मैं समझ गई कि भैया हमारे साथ तो यहाँ पे हो गया है, यहाँ चोरी हो गई है हमारे पासपोर्ट्स, और अब तो आने का नहीं। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले सर्च किया कि यार हमें क्या करना चाहिए। मतलब तब तक हमारा दिमाग बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या करना है। उसके बाद हम लोगों ने सर्च किया तो उन्होंने यही बोला कि सबसे पहले जाओ पुलिस स्टेशन पे जाओ, कंप्लेन करो कि आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, दोनों का, हम दोनों का हो गया चोरी। और उसके बाद हम लोग गए, फिर हम लोग एक पुलिस स्टेशन पे गए, उन्होंने हमें कहाँ दूसरे वाले पुलिस स्टेशन में भेजा था, जो वो टूरिस्ट वाले हमें पुलिस स्टेशन में भेजा था। फिर हम वहां पे गए, वहां पर हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट वगैरह करी, उन्होंने एक फॉर्म दिया, हमने उस पूरे फॉर्म को फिल वगैरह किया, और उसके बाद उन्होंने वो पुलिस स्टेशन का जो एक स्टैंप होता है वो उन्होंने करके दिया। कल उन्होंने बोला कि आपको इंडियन एम्बेसी जाना है, 8:30 बजे इंडियन एम्बेसी खुलेगी, तो कल हम वहां जाएंगे, उनको बताएंगे कि भैया हमारे पासपोर्ट्स चोरी हो गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद देखते हैं कि कैसा कैसा आगे का प्रोसेस रहता है। बट इतना सारा छानबीन करने में, इधर भागो उधर भागो, ये सब करने में हमारा पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो गया। यहाँ तक कि हमने जो परसों की अपनी बुकिंग्स करी हुई थी, हमने पूरी फेरीज की बुकिंग करी हुई थी, उसमें पूरा पार्टी वार्टी पता नहीं क्या क्या था, वो पूरा पूरा 1 डे का पूरा वो प्लानिंग था, उसमें वो हमें 3 जगह लेके जाते बोट से, तो वो सब हमें कैंसिल करना पड़ रहा है, वो भी हमने कैंसिल कर दिया। कल वाला भी हमने इसलिए कैंसिल करा है क्योंकि अभी है ना हम 2 दिन यहाँ हैं और उसके बाद हम दूसरी सिटी जाने वाले हैं। हाँ। और अब हमें जो भी चीज़ सही करनी है वो ये 2 दिन में करनी है। और अगर कल में हमारा जो भी पासपोर्ट का इशू रिजॉल्व नहीं होता, पासपोर्ट तो नहीं आएगा बट वो एक ऐसा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट देते हैं, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट कुछ बोलते हैं, जिसके बेसिस पे अभी हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर वो 1 दिन में नहीं हो पाता है, उसका दूसरा दिन लगता है, तो हमारा वैसे भी नहीं जा पाते हम। तो हमने ये डिसाइड करा कि उसका हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम रहते हैं, हमारे पास रिफंड आ सकता था उसका, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। बाद में श्योरिटी नहीं है। हाँ, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम तब भी काम में अटके रहे तो वो चीज़ भी हमारी वेस्ट ही जाएगी। उसकी जगह वैसे भी हम आज कुछ नहीं घूम पाए, तो हम यहाँ जो लोकल चीजें देखनी थी वो भी नहीं कर पाए। कल भी हो सकता है हमारा आधे से ज्यादा दिन ऐसे ही लग जाए, काम पे लग जाए। तो फिर जो एथेंस की मेन सिटी वाली चीजें, जो मेन टूरिस्टिक चीजें लोग आके करते हैं, हम वही देख लेंगे। बट ओवरऑल इस सब से हुआ ये कि हम एक तो सुबह से उठ के निकले थे बार्सिलोना से, थके हुए हैं, रात को भी देर हो जाती है सोने में, क्योंकि हम वो सारा पैकिंग और सब कर रहे थे। उसके बाद सुबह से उठ के तैयार होके और पूरा स्ट्रगल करके हम यहाँ आए थे। कम से कम 4 बजे तक आ गए थे, 4 साढ़े 4 बजे तक हम यहाँ अपार्टमेंट में आ गए थे। और उसके बाद हमने सोचा था चेंज वेंज करके निकलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 बजे के आसपास हम निकले होंगे। और वही रेस्टोरेंट, हमारा पहले प्लान ये था कि सबसे पहले हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो मैंने बोला भी था कि हम इंडियन रेस्टोरेंट खाने जा रहे हैं, और हम निकल भी गए थे यहाँ से। और खा के और फिर हम आगे थोड़ी बहुत चीजें आज की घूमते और उसके बाद वापस से आ जाते, और फिर जो भी होता, कल थोड़ा घूमते, परसों घूमते, जो भी हमारे प्लान थे। बट पहली चीज आके हम निकले और उसमें जगह पे पहुंचने के पहले ही हमारे साथ ये हो गया। जबकि बस में ना क्यूटो का हैंकी भी गिरा था। मैंने ही बोला था कि मैंने कहा क्यूटो तुम्हारा हैंकी गिरा। क्यूटो बोला यार ऐसा तो नहीं गिरता मेरे साथ ऐसे। पता है, वो तो शुक्र है कि क्यूटो के एक पॉकेट पे जहां पर हमारे कार्ड्स वगैरह थे और जहां क्यूटो का वॉलेट था, वो वाली जगह पे मैंने हाथ रखा हुआ था, वरना हो सकता है कि बंदे ने जैसे चोरी करी वो उसको भी चुरा लेता। बट वहां पे मेरा हाथ था तो वो नहीं चुरा पाया वहां से। उसने पीछे बैग से खोल के सब कुछ चोरी करा, पासपोर्ट्स वगैरह। मैंने वही इसको बोला था कि यूजुअली है ना, मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे बार्सिलोना में भी जब मैं ट्रेवल करता हूँ तो वो चीज वहां पे भी ऐसा लोग बोलते हैं, बट यहाँ तो उससे भी ज्यादा रिस्की लग रहा था। रिस्की है वो सब चीज तो ठीक है, बात करते हैं, बट मैंने वही बोला था कि क्योंकि बस में भीड़ बहुत थी, पकड़ने की जगह नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसको बोला था कि तुम एटलीस्ट मेरे मतलब वॉलेट और फोन के ऊपर मतलब ऐसा हाथ रखो। हमको भी ये लगा, हमें भी ऐसे लगा था यार पासपोर्ट्स कौन चुराएगा, अगर कोई चुराएगा भी तो भैया जेब से कैश वगैरह ही चोरी हो सकता है। पासपोर्ट तो हमने सोचा भी नहीं था एक्चुअली। हमारे बैग में कुछ भी ऐसी वैल्यू की चीज नहीं थी अगर देखा जाए तो। जैकेट वैकेट रखा था, जैकेट थे, एयरपोर्ट्स चार्जर्स थे, ईयरफोन थे, पासपोर्ट रखे हुए थे उसमें, और हमारा दूसरा भी आईडी कार्ड था, पर वो दूसरा आईडी कार्ड ना चेन के अंदर और अंदर था, तो वो नहीं, वो चुरा जिसकी चेन खोलना थोड़ा मुश्किल थी। इसलिए अगर आप बाहर की चेन खोली, और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बैग भी थोड़ा सा
उतना एकदम फिट टाइट नहीं और इजीली खुल जाती है चेन उसकी। और बस में भीड़ की वजह से आप वैसे ही हिलते रहते हो, तो जब आप ऑलरेडी हिल रहे हो तो आपको दूसरे है ना वो वाइब्रेशन अगर कुछ हो भी रहा हो तो पता नहीं इन चलता लोगों को। और उसने जिस बंदे ने भी चुराया ना, उसने इतनी सफाई के साथ चुराया होगा, मुझे लगता है ये एक लोग मिलके नहीं चोरी करे होंगे, उसने एक दो को लगाया होगा कि भाई देखते रहो देखते रहो। और दूसरा कि भाई जब जिस टाइम पे मोड़ आ रही है बस इतना हिल रही, तो यहाँ के लोग बस भी बहुत, यहाँ के नहीं पूरे यूरोप में लोगों को बस चलानी नहीं आती है, इनको नहीं, ये ऐसे झटका देके बस स्टार्ट करते हैं, ऐसे तेजी में ये लोग मोड़ते हैं पूरे, आप लोग ऐसे घूमते हुए जाते हो, ब्रेक इसने इतने तेज, ये तो पूरे यूरोप का, इन लोगों को बस चलानी ढंग से आती नहीं, झटके मार मार के लोग बहुत गंदी बस चलाते हैं। वो तो ये कि इनके ट्रैफिक रूल्स अच्छे हैं, सड़कें अच्छी हैं, तो यहाँ एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। तो उतने झटके में हमें पता नहीं लगा होगा, इन लोगों ने निकाल दिया। और चोरों का तो मुझे लग रहा है कि ये बसों में मेट्रो में ही करते होंगे, जो लोग खड़े हो जाते हैं ना, जैसे बीच में आप टंगे हुए हो तो बैग से चुरा लिया, जेब से चुरा लिया, इतने झटके मार मार के बस या मेट्रो चलती है, तो बंदा भैया अपना पर्स पकड़े कि मेट्रो के स्टैंड्स को पकड़े कि क्या करे, तो ये वही वाला मौका देते हैं। अभी भी जब हम बस में आ रहे तो अब तो हमें हर किसी पे ऐसा लग रहा है कि ये ना चोरो ये ना चोरो। तो हाँ, इनकी बसें भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, और इनकी बसों में भी ना अजीब अजीब से दो तीन लोग जैसे घूम रहे हैं ना, उनको देख के अब तो ऐसी फील आ रही है कि यार ये लोग ही तो नहीं है वो मिले हुए जो चोरी कर रहे हैं। एंड दूसरा हमें यहाँ पे जब से हम यहाँ पे आए एथेंस में आया, तो एथेंस को इतना अच्छा तो नहीं है। सैंटोरिनी तो खैर अभी हटा दो, वो तो एक आइलैंड है, उसका तो अलग है, बट एथेंस में जहाँ हम हैं ये हमें कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो यहाँ के मेट्रो भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ढंग की, इन्होंने यहाँ दे रखी है बोर्ड्स पे, इन्फॉर्मेशन नहीं है अच्छी, मेट्रो की कंडीशंस अच्छी नहीं है, बस की कंडीशंस यहाँ पे इतनी घटिया है। मैं बोल रही हूँ ना कि उसमें पकड़ने के स्टैंड्स भी ढंग से नहीं है, तो चोरी तो होगी ना उसमें। तो इतना है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर मुझे वैसे लोग थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं, मतलब जैसे नहीं होते वो काम करने वाले, जैसे थोड़ा सा शक्ल से नहीं लगते चालू से, ऐसा लेबर वाले कैसे कि भैया जिनको देख के लगता है कि यार इसका ना कुछ खुराफाती दिमाग चल रहा है। अभी भी जब हम लोग जा रहे थे स्टेशन से, तो एक भैया थे, वो बार बार ना हमें, एक अंकल तो हमें बार बार देख रहे, फिर जैसे हम लोग उनको देख रहे तो वो पीछे हट जा रहे, बट जैसे हम लोगों का ध्यान बटा वो फिर, मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा कि ये ना कुछ करना चाह रहे हैं अंकल, जैसे चोरी वोरी का होता नहीं कि इनकी नजर थोड़ा इनका ध्यान बटे और मैं कुछ जेब साफ कर पाऊं, तो ऐसा। बट चोरियां बहुत होती है, क्योंकि जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, जिस टाइम पे हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी, उसके बाद वहां पर पीछे से फिर दो लड़कियां और आई, तुरंत हमारे और रहते रहते ही आई वो दो लड़कियां भी, और उन लड़कियों ने भी सेम यही कंप्लेन करी कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया। और उन्होंने पूछा वॉलेट में क्या क्या था, तो वॉलेट में उसने बोला मनी था, मेरा कैश था, पासपोर्ट्स थे, तो उसका भी सब कुछ चोरी हो गया। तो पता नहीं यहाँ के लोग, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई यहाँ पे आपके इतने पासपोर्ट से लोग चोरी कर रहे हैं। तो हमारे साथ तो हो गया है एथेंस में। और आप लोग भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी आ रहे हो, यहाँ एथेंस आ रहे हो या कहीं भी आ रहे हो, तो भैया संभल के, यहाँ पर बस में और मेट्रो में कैश तो चोरी करेंगे ही करेंगे, आपके पासपोर्ट्स भी ये लोग चुरा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये लोग पासपोर्ट चोरी करके क्या करने वाले हैं, बट ये लोग पासपोर्ट्स को चोरी कर रहे हैं। हाँ, और अभी आगे की क्या प्रोसेस होती है वो तो फिर हम बताएंगे। हमने जो रफली पढ़ा करा है वो यही है कि हमें कंप्लेन करनी थी, पुलिस कंप्लेन, और उसके बाद एम्बेसी में जाके हमें ये सब बताना है, तो वो हमें कुछ इमरजेंसी डॉक्यूमेंट बना के देंगे। अब वो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट के लिए अगर और भी कुछ स्टेप्स लगती है और भी कुछ चीज़ें लगती है तो अब वो हम कल ही करेंगे, और जो भी होगा फिर कल एक और सेशन में ब्लॉग में बता देंगे क्या क्या होता है। कल भी मैं आपको बता दूंगी क्या क्या था। अभी तो हमारा यही था कि अभी तो मैं भी यही बोलूंगी, अगर किसी का भी कोई भी चीज़ खो जाए, पासपोर्ट या कुछ भी, तो आप तुरंत पहले पुलिस को आप अपनी कंप्लेंट लिखवाओ कि हमारा पासपोर्ट वगैरह खो गया है, वो आपकी रिपोर्ट लिखेंगे एंड फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। हमारा ये पहला वाला स्टेप तो पूरा हो गया है, कल एम्बेसी जाएंगे हम लोग। अब देखते हैं कि वहाँ इंडियन एम्बेसी में ये लोग क्या करते हैं। जो ये पुलिस वाला पेपर है ये भी तो मैं एम्बेसी में दिखाना है ना, जो उन्होंने हमें पूरा स्टैंप वगैरह, जो हमने फॉर्म भरा अपने पासपोर्ट्स की डिटेल एंड हम कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें डिटेल्स भरने के बाद उन्होंने जो स्टैंप लगाई, फिर वो हम कल अब एम्बेसी में दिखाएंगे और फिर हमें वहां से आगे का प्रोसेस पता चलेगा कि क्या रहता है, आगे क्या बोलते हैं। तो देखते हैं मतलब इसमें कितना हमें टाइम लगता है। बट यह कि यस, हमारा ट्रिप थोड़ा खराब तो हो ही गया है, क्योंकि आते ही ये सब चीज़ें हो गई है हमारे साथ। एंड आगे इसमें खर्चा भी बहुत है, जो भी एम्बेसी की हम आगे जो काम करेंगे इसमें भी कम खर्चा नहीं, इसमें भी आएगा पूरा खर्चा। तो वो हमारा थोड़ा सा मूड अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में तो अभी यहाँ खराब हो गया है। कल जाके देखते जो ये हैं। पासपोर्ट का वो होता है वापस नया पासपोर्ट ही बनेगा। हाँ। और अब वो है ना, वो डैमेज या लॉस्ट वाला जो केस होता है, तो लॉस्ट वाले केस में बनेगा। अब यहाँ पे सिर्फ बनाने में जो भी कॉस्ट लगती होगी उसका जो होगा वो देना पड़ेगा हमको।
तो बट एक चीज मैंने देखी कि हाँ ये यूरोप में ना चोरी का बहुत है, बहुत ज्यादा है यहाँ चोरी का। मतलब यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एंड स्पेशली जो टूरिस्ट है, ये जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं ना, जितने भी आपके टूरिस्ट एरिया हो गए कि जहाँ पे ज्यादा भीड़ एकदम से लगती है, और ये लोग ना परख लेते हैं, इनको ना पता चल जाता है कि हाँ यार ये बंदा बाहर का है, तो इनसे जेब काट सकते हैं, अलग जाते हैं हाँ, तो इनको पता चल जाता है कि हाँ यार ये बाहर के हैं, तो ये कर लो। तो यार मैं आप ये बोलूंगी कि थोड़ा सा आप सेफ रहो जब भी आप टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हो, या बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आती है। हमें खुद नहीं पता चला कि इतनी सफाई से चोरी करी है ना, इतना हाथ ऐसा साफ था चोरी में, हमें नहीं पता लग पाया कि कैसे हमारे बैग से सारी चीजें उसने, और पूरा बैग पता है उन्होंने टटोला है, पूरा बैग उन्होंने करा है, और हमें कुछ भी पता नहीं चला। सारी चेनें खुली थी हमारे बैग की, जेब से रुमाल नीचे गिरा था, बैग की पूरी चेनें खुली थी, और इतना सफाई से करा, हमें कुछ पता नहीं चला। तो यस, ये था हमारा आज का डे। बहुत ही बेकार डे था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए सच में। हमने तो जितना भी यूरोप में ट्रैवल करा बाबा, इतनी परेशानी हमें कभी नहीं जितनी हमें आज आई, और वो भी आज आई उस जगह पे जो मेरी फेवरेट जगह थी, जहाँ मुझे हमेशा से आना था, एंड इतनी प्रॉब्लम आई। अभी जो जगह मुझे बहुत पसंद मुझे सेंटोरिनी थी, बट ये भी एथेंस है, तो मुझे तो एथेंस अब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बहुत हो गया। तो मेरे को तो ये अब तो कुछ अच्छा भी होगा ना तो भी मुझे घटिया लगेगा, तो मैं तो अच्छा बोल नहीं सकती कि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा एथेंस आके। हमारा तो भैया पासपोर्ट ही चोरी हो गया, और पुलिस भी कुछ इतनी एक्टिव नहीं है, और पुलिस भी मुझे कुछ बहुत एक्टिव तो नहीं लगी है। हाँ, पुलिस भी ठीक, मतलब क्या अब कौन सा वो पता करने की कोशिश करेंगे किसने पासपोर्ट चुराया, नहीं करेंगे वो, नहीं करेगी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती है। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट की भैया फॉर्म भर दो, और उसको उन्होंने स्टैंप करा दिया। वो उनकी सही बात है कि भाई चोर तो चोरी करेगा ही, पुलिस वालों का ये डायलॉग है यहाँ, जैसे यूरोप में बोलते हैं कि चोर तो चोरी करेगा ही, आप सतर्क रहो, हम चोर का कुछ नहीं कर सकते, वो तो चुराएगा ही। तो ये सारा चीजें हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग करते हैं रेस्ट, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। सोचा था कि आप लोगों को यहाँ की जगह दिखाऊंगी कि ये है, ये अच्छा है, बट हमारे साथ ऐसा हो गया कि हम कहीं जा नहीं पाए, कल का भी हमें पता नहीं। तो अभी तो हम लोग रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर कल देखते हैं। कल हमें मॉर्निंग एम्बेसी जाना है, और देखते हैं फिर वो लोग हमें क्या बोलते हैं, है ना। तो ओके गाइस, तो चलो फिर अब हम लोग सोते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।